गैलेंट एडवांस TMT रीबार, निर्माण का रियल हीरो। और अब बात आगामी विधानसभा चुनाव से जुड़ी हुई। हरियाणा विधानसभा चुनाव के लिए कांग्रेस ने अपने 9 उम्मीदवारों की दूसरी लिस्ट जारी की है। इसके साथ ही पार्टी ने अब तक कुल 41 उम्मीदवार उतार दिए हैं। पार्टी ने मोहित ग्रोवर को गुरुग्राम से टिकट दिया है और वर्धन यादव बादशाहपुर से चुनाव लड़ेंगे। वहीं पार्टी ने जेजेपी प्रमुख और बीजेपी के सहयोग से डिप्टी सीएम रहे दुष्यंत चौटाला के खिलाफ वीरेंद्र सिंह के बेटे ब्रिजेंद्र सिंह को मैदान में उतारा है। जम्मू कश्मीर में विधानसभा चुनाव के दूसरे चरण के मतदान के लिए नाम वापस लेने की आज अंतिम तारीख है। राज्य में दूसरे चरण के अंतर्गत 26 विधानसभा सीटों पर चुनाव होना है। राज्य में दूसरे चरण का मतदान 25 सितंबर को होना है। गौरतलब है कि राज्य में 3 चरणों में विधानसभा चुनाव होना है। पहले चरण का मतदान 18 सितंबर को, दूसरे चरण का मतदान 25 सितंबर को और तीसरे और अंतिम चरण का मतदान 1 अक्टूबर को होना है। राज्य में 10 साल बाद होने वाले विधानसभा चुनावों के लिए प्रचार भी तेज है। विभिन्न राजनीतिक दलों के वरिष्ठ नेता राज्य में चुनाव प्रचार में जुटे हुए हैं। तो राज्य में 3 चरणों में होना है मतदान और विभिन्न राजनीतिक दल मतदाताओं को लुभाने में जुटे हैं। श्रीनगर से रमा त्यागी इस वक्त हमारे साथ जुड़ रही हैं और जानकारी के साथ। तो रमा, सबसे पहले आपसे ये जानना चाहेंगे, जिस तरह से विधानसभा चुनाव को लेकर मतदान के लिए समय करीब आ रहा है, ऐसे में राजनीतिक दलों का भी जोश और वोटर्स का जोश भी बढ़ता हुआ नजर आ रहा है। किस तरह से इस वक्त राजनीतिक माहौल है, सबसे पहले जानना चाहेंगे। देखिए, जो राजनीतिक माहौल है वो यहाँ पर पूरी तरह से, अगर हम घाटी की बात करते हैं तो राजनीति के रंग में नजर आती है। फर्स्ट फेज की अगर हम बात करते हैं तो जो दक्षिणी कश्मीर है वहां पर चुनाव होना है और उसको लेते हुए दक्षिणी कश्मीर, जो पहले माना जाता था कि वहां पर जो चुनाव है वो बड़े रक्त रंजित चुनाव होते थे और उसके साथ ही जो पार्टिसिपेशन होता था लोगों का वो बहुत कम होता था। चुनावी जो रैलियां थी वो भी डर के साए में वो हो ही नहीं पाती थी। वहां पर अब बड़ी संख्या में लोग बाहर निकल रहे हैं, चुनावी रैलीज में वो आते भी हैं। उसके अलावा जो विभिन्न नेता हैं वो वहां पर अपनी रैली कर रहे हैं। सभी दलों ने इसमें पूरी अपनी ताकत झोंकी हुई है। तो एक तरह से पूरी तरह से चुनावी रंग में रंगा हुआ जो है वो घाटी दिखाई दे रही है और इसमें सबसे सकारात्मक बात ये निकल कर आ रही है क्योंकि 1 दशक के बाद ये चुनाव हो रहे हैं, बहुप्रतीक्षित चुनाव है। 370 के बाद ये चुनाव हो रहे हैं, पूरी तरह से बिल्कुल अलग फिजा में चुनाव हो रहे हैं, तो उसको लेकर काफी उत्साह यहाँ पर दिखाई देता है। और जो पहले मुख्य लड़ाई होती थी पारंपरिक दलों के बीच में, अब ये बहुकोणीय लड़ाई हो गई है जिसमें जो नेशनल पार्टीज हैं वो भी पार्टिसिपेट कर रही हैं। जो स्थानीय दल हैं उनमें आपस में जो आरोप प्रत्यारोप की राजनीति है वो लगातार चल रही है। इसके अलावा जो नए युवा चेहरे हैं, जो इंडिपेंडेंट कैंडिडेट्स है वो बाहर निकल कर आए हैं। इसके साथ ही जो रेबल फैक्टर है वो भी यहाँ पर एक बड़ी महत्वपूर्ण भूमिका निभा रहा है। तो कुल मिलाकर जो चुनाव है यहाँ पर लगातार रोचक होता जा रहा है। मुद्दे हैं, स्थानीय मुद्दे तो है ही। 370 को भी एक मुद्दा बनाने की कोशिश जो है पीडीपी और नेशनल कॉन्फ्रेंस ने की है, जबकि बीजेपी ने कहा है कि 370 के लिए सभी द्वार बंद हो चुके हैं क्योंकि पुराने दौर में जो है जम्मू कश्मीर को नहीं ले जाया जा सकता है। विकास के दौर में मेनस्ट्रीम में जम्मू कश्मीर को लाने की कोशिश कर रही है, तो बीजेपी विकास के नाम पर चुनाव लड़ रही है। 370 हटाकर जिस तरह से 370 में संशोधन करने के बाद यहाँ पर परिवर्तन हुआ है, जिस तरह से आतंकवाद पर और स्टोन पेल्टिंग पर यहाँ पर लगाम लगी है, उसको बीजेपी ने एक बड़ा मुद्दा बनाया है। जो विकास कार्य हुआ है, चाहे रेल लाइन की बात हो, चाहे जम्मू कश्मीर में अभी मैं आपको बताऊं, मैं ये रामबन चौक पर फ्लाईओवर पर खड़ी हूँ, घंटों का रास्ता यहाँ पर मिनटों में हो गया है। तो तमाम जो डेवलपमेंटल वर्क है और युवाओं की जो आकांक्षा है, महिलाओं को जो अधिकार मिले हैं, उसको लेकर बीजेपी आगे आ रही है। साथ ही जो नेशनल कॉन्फ्रेंस है, पीडीपी है, ये 370 को मुद्दा तो बना रहे हैं लेकिन आपसी लड़ाई जो है इनमें साफ तौर पर नजर आ रही है। पीडीपी कहती है कि नेशनल कॉन्फ्रेंस ने पहले मास्क रिगिंग की थी और अब चुनाव के लिए वो अवसरवाद के अलायंस में जुटी है, जबकि वो कह रहे हैं कि नेशनल कॉन्फ्रेंस का कहना है कि पीडीपी अपनी कोई जमीन तलाश ले, वो बहुत बाकी है, चुनाव लड़ना दूर की बात है। तो इन सब चीजों को लेकर जो है यहाँ पर चर्चा जारी है, यहाँ पर लोग देख रहे हैं। अब देखना होगा कि लोगों का दिल कौन जीत पाता है। जय बिल्कुल रमा, यहाँ पर नेशनल पार्टी जरूर मैदान में है लेकिन जो मुद्दे हैं वो स्थानीय मुद्दे हैं जो ज्यादा जिन पर चर्चा हो रही है, बातचीत हो रही है। युवाओं की आपने बात की, किस तरह से आपको लग रहा है कि जो विभिन्न वर्ग हैं समाज के, युवाओं की बात हो, महिलाओं की बात हो, किन मुद्दों के साथ वो इस वक्त वोट करने निकलेंगे?
देखिए, सभी दलों ने अपने अपने मैनिफेस्टो में, अगर हम देखें, जो मैनिफेस्टो है उसमें युवाओं को भी स्थान दिया है, महिलाओं को भी स्थान दिया है और तमाम स्थानीय मुद्दों की बात भी कही है। लेकिन जो युवा हैं, जो महिला हैं जिनसे हमने बात की है, वो इस बात को भी देख रहे हैं कि जिन दलों ने दावे किए हैं उन्होंने आखिरकार किया क्या है। दावे करने वाले जो दल हैं उन्होंने अपने, अगर जैसे हम नेशनल कॉन्फ्रेंस की बात करते हैं, पीडीपी की बात करते हैं, जो ज्यादातर यहाँ पर सत्ता में रहे, उनके काल में क्या कुछ उनके लिए विकास हुआ, क्या कुछ उनके लिए काम हुआ। बड़ी शिकायत है युवाओं की कि जो नौकरियां आती थी वो निकलने से पहले ही जो भर्ती है वो फुलफिलमेंट हो जाती थी, उन्हें मौका ही नहीं मिलता था। महिलाओं को जो है अधिकार नहीं थे। महिलाएं जो है उनकी आकांक्षाएं हैं जिस तरह से अब पैर पसार रही हैं, वो यहाँ पर बिल्कुल नहीं था। तो अपने आप में इन सब चीजों को देखते हुए भी हो जाता है। बीजेपी का कहना है कि मेन स्ट्रीम में युवाओं को लाने की बात कही है, युवाओं को अवसर दिए जा रहे हैं, सरकार को जनता के द्वार पर हम लेकर आए हैं। पहले जो सरकार जो थी एक बहुत दूर की बात लगती थी, जो लोकल एमएलए था या जो लोकल लेवल की लीडरशिप थी, वो लोगों तक पहुंच उनकी बड़ी मुश्किल थी। लेकिन यहाँ पर सरकार खुद जो है लोगों के द्वार गई है, इतने सारे प्रोग्राम्स यहाँ पर चलाए गए हैं। तो उनको देखकर तो तमाम जो मुद्दे हैं, तमाम पार्टीज जो है वो दावा कर रही है। देखना ये होगा कि किसका दावा सफल साबित होता है, क्योंकि सभी लोग जो है, जो युवा है, जिस तरह से हम बात कर रहे हैं 370 की बात थी, जब हम बात करते हैं तो 370 जो है लोगों के मन में कहीं इस तरह का कोई सेंटीमेंट दिखाई नहीं देता। राजनीतिक दल इसे बनाने की कोशिश करते हैं। लोग ज्यादातर अपने स्थानीय मुद्दों को लेकर आगे बढ़ रहे हैं कि कहां पर कितना काम हुआ है, चाहे बिजली की बात हो, पानी की बात हो, रोजगार की बात हो, अधिकारों की बात हो, सरकार तक पहुंच की बात हो। जया, बिल्कुल। तो यहाँ पर अवसरवाद, परिवारवाद के आगे, दावों और वादों के आगे निकलकर जनता ये बिल्कुल देख रही है कि किसने जमीनी स्तर पर बदलाव लाने का एक प्रयास किया है। अगर हम बात करें रमा, 10 साल के बाद वहां पर ये घड़ी आई है चुनावों की। आप लगातार वहां की सड़कों पर घूम रही हैं, किस तरह की एक अलग लोगों के बीच उत्साह है। खासतौर पर अगर हम पहले चरण की बात करें, पहले चरण के मतदान को लेकर किस तरह की तैयारी देखी जा रही है, क्या कुछ चुनौती हो सकती है यहाँ पर चुनाव को लेकर भी? देखिए, चुनौतियों से जूझने के लिए चुनाव आयोग पूरी तरह से तैयार है। तमाम तरह की कैंपेनिंग की जा रही है। साउथ कश्मीर के इलाकों में जो चुनाव आयोग की टीम है वो जा रही है। वहां पर किस तरह से जो लोग हैं उन्हें मतदान के लिए प्रेरित किया जाए, किस तरह से सुरक्षा की जो जरूरियात है उनको देखा जाए और वो एक आश्वासन लोगों को दिया जाए। और सबसे बड़ी बात है कि जिस तरह से लोकसभा के चुनाव हुए और उसमें बड़ी संख्या में लोग निकल कर आए और साउथ कश्मीर से ये जो प्रतिशत था बहुत ज्यादा था। अगर आप पहले के चुनाव देखते हैं और उसके बाद जो रिसेंटली चुनाव हुए हैं उसमें जो मत प्रतिशत देखते हैं वो बढ़ा हुआ दिखाई देता है। और विधानसभा चुनाव का जो इंतजार था वो सभी को था। 10 सालों के बाद ये हो रहा है, 1 दशक के बाद हो रहा है और उसके बाद 370 के बाद हो रहा है। तो उत्साह आप स्वयं ही जान सकते हैं। जब लोग जो है रैलियों में जो है जो भीड़ है वो काफी संख्या में दिखाई देती है। हर चौराहे पर जो चुनावी चर्चा है वो आमतौर पर दिखाई देती है कि किस तरह से दल दावे कर रहे हैं और क्या कुछ उनकी आकांक्षाएं हैं, किस तरह से जो स्थानीय मुद्दे हैं। और सबसे बड़ा मुद्दा यहाँ पर लोगों के दिमाग में ये भी है कि जिस तरह का एक भ्रम दूर हुआ है, अब किस तरह से जम्मू कश्मीर जो है विकास के रास्ते पर आगे बढ़े और मेन स्ट्रीम में उसको लेकर जाए। चाहे जम्मू कश्मीर को, राज्य को अन्य अन्य जो राज्य हैं उनसे जोड़ने की बात हो, पूरे भारत में उसकी कनेक्टिविटी की बात हो, चाहे अवसरों की बात हो और एक समान अवसर जो कि 370 के बाद मुहैया हुए हैं। तो अपने आप में ये जो उत्साह है, ये जो दावे हैं, लोग इनको देख रहे हैं और मतदान के लिए ज्यादा से ज्यादा जो है निकल कर आ रहे हैं। हम देखें कि चुनाव के लिए जो इंडिपेंडेंट उम्मीदवार हैं, पहले जो यहाँ पर राजनीतिक दल है उनके लिए उम्मीदवार ढूंढने मुश्किल हो जाते थे। उम्मीदवार जो है वो आगे नहीं आते थे क्योंकि एक डर का माहौल रहता था और उसके साथ ही सभी लोगों को मौका नहीं मिलता था। लेकिन इंडिपेंडेंस की अगर आप संख्या देखें, हर इलाके से जो है जो एक आम आदमी जो कभी सोच नहीं सकता था कि हमें चुनाव में पार्टिसिपेट करने का मौका मिलेगा, वहां से उन्हें मौका मिल रहा है। तो बिल्कुल, और इसी मौके की तलाश में जो वर्षों से उन्हें नहीं मिला, वही समान अवसर विद्रोही उम्मीदवार है वो उन्हीं को। बिल्कुल, तो वो जो समान अवसर की बात हो रही थी, जिस बड़े बदलाव की बात हो रही थी, वो आज सिर्फ कागजों में नहीं बल्कि जमीन पर नजर आ रहा है। जम्मू कश्मीर में जिस तरह से विधानसभा चुनाव को लेकर हलचल है, तो वहीं आपको बता दें कि एक बड़ी सफलता यहां पर मिली है सुरक्षा बलों को। जम्मू कश्मीर पुलिस ने नौशेरा